रूबिका जी इतनी बड़ी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। मैं भाजपा की नहीं, आज मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। अभय जी आज आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारा है उन्होंने कि जो आपके धर्म को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ लड़ना ही जिहाद का असली मतलब है। मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जिहाद कर रहा हूँ। हमें किसी भी कीमत पर इस्लाम और जिहाद को आगे बढ़ाना है। पता है, एक तो जिहादी ऐसा होता है जिसको पूरा दुनिया जानता है कि वो जिहाद करने के लिए लोगों की क्या हाल करता है, उसका तो जग जाहिर है। एक ऐसा जिहादी होता है जो नाम तो हिंदू का रखता है लेकिन उसके मन में 72 हूर का ख्वाब होता है, उसको जन्नत जाना होता है। ऐसी ऐसी हरकत करता है हिंदुओं का चोला ओढ़ के कि वो उतना जो एक प्रॉपर जिहादी है वो भी जाहलियत नहीं करता है जितना ये करता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक हिंदू व्यक्ति ने हिंदू धर्म को किस तरीके से आतंकवादी से जोड़ दिया है, बोको हरम से जोड़ दिया, और रूबिका लियाकत ने कैसे इसकी क्लास लगाई है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। हिंदुत्व की तुलना उस संगठन से की जा सकती है जो दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा हत्या का जिम्मेदार हो। आप प्रूव कीजिए कि कैसे बोको हराम और आईसिस से, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल वर्जन भी, कौन सा पॉलिटिकल वर्जन, बीजेपी ने कितने कत्ल किए जितने बोको हरम ने किए, या जितने आईसिस ने किए, आरएसएस ने कितने किए, विश्व हिंदू परिषद ने कितने किए, आप मुझे आज गिना दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं ये काम? आपको आइडियोलॉजी नापसंद, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरे के पूरे धर्म की तुलना एक आतंकी संगठन से करेंगे जो बच्चियों को सरेराह इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनका एजेंडा चलना होता है, क्योंकि वो बुजुर्गों के पेट पर इसलिए बम बांध देते हैं क्योंकि उनको कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर इस्लाम और जिहाद को आगे बढ़ाना है। और आप कह रहे हैं कि बोको हराम और आईसिस है हिंदुत्व। मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी रहूंगी। आप लोगों को वोटों की चिंता होगी लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा की चिंता मुझे है। मैं हिंदुत्व के समर्थन में खड़ी रहूंगी और बेफिक्री के साथ खड़ी रहूंगी। मैं कभी भी हिंदुत्व की तुलना आईसिस बोको हरम से नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभय दुबे जी, सैयद असीम वकार साहब, कितना अग्री करते हैं आप? प्रधानमंत्री जी देश चलाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रदेश चलाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जिहाद कर रहा हूं। तो जिहाद, इस्लाम, ये अल्फाज से टेररिज्म का मतलब नहीं है। टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद, मतलब दहशतगर्द। तो जो दहशतगर्द है वो जिहादी नहीं हो सकता, जो आतंकवादी है वो जिहादी नहीं हो सकता, और जो जिहादी है उसको आतंकवादी कहना, इस्लामिक आतंकवादी कहना या इस्लामिक जिहादी कहना, ये एक इस्लाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। अजय आलोक जी, ये जानबूझकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, ये गलती नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है। सबसे पहले मैं वकार साहब को बता दूं कि जिहाद का मतलब हैंड्सवेयर डिक्शनरी है मॉडर्न अरेबिक की, उसमें साफ साफ लिखा जाता है टू फाइट अ रिलीजियस बैटल अगेंस्ट इनफिडल्स। मतलब कि जो आपके धर्म को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ लड़ना ही जिहाद का असली मतलब है। पढ़ लीजिएगा हैंड्सवेयर मॉडर्न अरेबिक डिक्शनरी। इसलिए जिहाद को अपने लैंग्वेज में आप प्रेस्क्राइब कर रही हैं, सुन के अच्छा लगा, लेकिन ये लोग मानते नहीं। दूसरी बात, ये जो आज सलमान खुर्शीद ने लिखा है ना, ये पूरे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारा है उन्होंने। क्या पंकज शर्मा अपने आप को बोको हरम और आईएसआईएस का सदस्य मानते हैं? अब कोई आदमी इस तरह से लिखेगा तो आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे? मैं आपके पहलवानी हिंदुत्व का हिस्सा ही नहीं। पहलवानी हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। पहलवानी हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। हम किसी के सर पे चढ़ के धर्म नहीं बदलवाते हैं। हम किसी के सर पे चढ़ के धर्म नहीं बदलवाते हैं। हम लड़ाई करके हिंदुत्व का परचम दूसरे देशों में नहीं फैलाने जाते हैं जो आईएसआईएस और बोको हरम करता है। उन्होंने लिखा, अरे मैंने पढ़ लिया भैया, आप विश्लेषण करते रहिए। आपने बचाने की कसम खाई हुई है, अपने सर कटा के आपने बचाने की कसम खाई हुई, तो मैं उसमें मदद नहीं कर सकता हूँ ना आपकी। आपने अपना सर कदम करके सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को बचाने की कसम खाई हुई है, तो उसमें आप अपनी मदद खुद करें, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर हिंदुत्व को कोई अगर बोको हरम और आईएसआईएस से कंपेयर करेगा तो ये याद रख ले कि अगर 1% भी अगर बोको हरम आईएसआईएस का हिंदुत्व में आ जाता ना, तो आप लोग जैसे लोग आज टीवी पे बैठ के बोल नहीं रहे होते, मामला ही साफ हो गया होता। मुझे बताइए कितनों को ग्रुप में से खड़ा करके कत्ल कर दिया, कितनों के सर कलम कर दिए, कितनी औरतों को किडनैप कर दिया, कितने बच्चों के स्कूलों में जाकर बॉम्बिंग कर दी, कितनी सुसाइड बॉम्बर्स पैदा हो गए। आप थी मुंगेर में रूबिका जी, क्या किया था आपने देखा अपनी आंखों से? बिहार में वो कृत्य इससे कम था?
लॉ अरे एंड सबको ऑर्डर मार की दिया, सिचुएशन, हत्या कर दी। कानून, लॉ एंड ऑर्डर की अपराध रूबिका जी। और आतंक, अपराध और आतंक को आप कैसे एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं? आपके आईक्यू लेवल को क्या हो गया है? अभय दुबे जी, मुंगेर की घटना ISIS से आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप अभय दुबे साहब? अपराध को आतंक से कैसे आप जोड़ सकते हैं? अपराध कहाँ नहीं होता है? किस देश में नहीं होता है? किस राज्य में नहीं होता है? उस अपराध को आप बोको हराम और आईसिस से तुलना करेंगे? उनको सजा देने की अपेक्षा उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया मोदी जी। अभय जी, आज आप बहुत गलत कर रहे हैं। रूबिका जी, इतनी बड़ी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। मैं भाजपा की नहीं, आज मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। ये कांग्रेस वाले पता नहीं इनको क्या मिलता है, या तो ये सीधी तरीके से भाई इस्लाम ही कबूल कर लो ना, इनको क्या आपत्ति है? एक तो हिंदू का नाम लेके चलेंगे, सरनेम लगाएंगे, उसके बाद वकालत ये जिहादियों की करेंगे। इससे अच्छा पूरी तरीके से इस्लाम कबूल कर लो, पूरी तरीके से। जैसे AMI का जो मुस्लिम लीग का जो एक पार्टी बना हुआ है, तुम भी इसको ऑफिशियल घोषित कर दो कि ये मुस्लिमों का प्रो पार्टी है। एक तो ये अभय दुबे है, और कई सारे आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जो टीका लगा के, पीला वस्त्र पहन के, मतलब हिंदुत्व का चोला ओढ़ के, और हिंदुओं के साधु संत को गाली देंगे, हिंदुओं के भगवान पे ही आवाज उठाएंगे। मतलब इस तरह के गट्स लोग कहां से लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अम्मा को जाकर बोलो, पढ़ दे। अरे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अम्मा को जाकर बोलो। क्या मुसीबत है तुम लोगों की, कसम से। ये क्या बदतमीजी है? बेगम, दिमाग खराब हो गया तो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या लेकर घूम रहे हो? फेंको, दबा दो यहाँ से। अबे ये बैलून नहीं है, ये बलून चला दे। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।